हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। इस चैप्टर को हल करने से पहले कुछ इसके नियम भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ आना चाहिए। तो इसके नियम होते हैं जैसे हमारे ए यानी इसका बेस सेम होता है, यानी यहाँ ए है यहाँ ए है। तो बेस सेम होने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी यहाँ बेस सेम है तो यहाँ घातें जुड़ गई। जैसे हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 3 है। तो हमारा बेस 3 नहीं है, 4 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। बेस सेम हो लेकिन जो घात है वो सेम हो या ना हो, वो ऐड हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ बेस सेम है, 2 2 है, उस पर घात 3 है, 1 पे 4 है। तो हम क्या करेंगे, बेस तो बेस ही रहेगा, इस पे जो घात है ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 प्लस 4। तो 3 और 4 कितनी हो जाएंगी, 2 पे पावर 7। तो हमारे बेस सेम होने पर उसकी घातें ऐड हो जाती हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम है, जब मेरे बेस सेम हो, जब बात डिवाइड की हो, तो वो माइनस हो जाते हैं। यानी जैसे हम यही एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 4। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 ये हमारे गुणे भाग में से गुणे में लेके आएंगे, तो हमारी ये बट्टे में चली जाएगी 2 की पावर 4। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बट्टे 2 की पावर 4। जब ये संख्या हमारी ऊपर जाएगी तो ये मेरी नेगेटिव में हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3। और बेस समान होने के कारण हम सिर्फ बेस को बेस ही लिखेंगे, और जब इसी जिसका बेस है उसी के साथ ही माइनस करेंगे, 3 माइनस 4। हमारे यहाँ बचेंगी 2 की पावर -1। इसे हम लिख सकते हैं 1 बट्टे 2, क्योंकि इसे नीचे लेके आएंगे तो हमारी बट्टे में चली जाएगी। तो देखिए, इसमें से जब डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड में हो, बेस समान हो तो ये आपस में माइनस कर देंगे, जब बेस समान हो, जब गुणे में हो तो प्लस कर देंगे। ठीक। अब तीसरा है, जब हमारे कोष्टक का इधर से करते थे, यहाँ ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक। यानी हम एग्जाम्पल लेंगे 2 की पावर 3 और पावर में 4। तो हम जब इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा आपस में इन दोनों का, 2 की पावर 4 3 12। ऐसे ही है, जब ये कोष्टक में पावर बाहर रहती है तो पावर सभी के साथ लगती है, जितनी अंदर संख्याएं हैं, संख्याएं चाहे कितनी हो उतने के साथ लगेगी। जैसे एग्जाम्पल में 2 की पावर, हम यहाँ पर कोई डिफरेंट संख्या लेते हैं, यानी यहाँ लेते हैं 2 इंटू 3, गुणे में है। ठीक है, ये भी बात गुणे की है यहाँ पे, इस वजह से अगर इसको हम आगे बताएंगे, पहले ऐसे करके देखते हैं। यहाँ 3 लिख लेते तो हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, यानी इस टाइप में लिख सकते हैं। अगर हम गुणा का चिन्ह नहीं लगा रहे तो हमारी इतनी बढ़ती अलग संख्या है एक है। जैसे कि अगर हम, ये तो यही हो गया ना, इसे अगर यूँ लगते तो ये लगता है ये 23 है, इस वजह से यहाँ चिन्ह दिखाना पड़ता है। यहाँ अलग अलग संख्या दिख रही है ना, ये अभी इस वजह से वहाँ शो नहीं किया, लेकिन यहाँ शो कर दिया। अगला है, जब ए बट्टे बी हो तो जब इसको कोष्टक हटाएंगे, ये बाहर वाला ही कोष्टक लगा इसे हटाएंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये घात के रूप में आएगा ना, से ए बट्टे बी है ना। अरे इसको तो दिया ही है ना, तो दो दूसरा मान लेते हैं। मान लो 3/2 की पावर 2। इसको जब लिखेंगे तो 3 की पावर इसके भी पावर लगेगी और नीचे वाले की पावर लगेगी, जितनी संख्या होंगी उसके अंदर उनके सबके साथ पावर ही लगेगी। और जब किसी की पावर 0 हो, यानी कोई एनीथिंग, यानी कोई हो, कोई संख्या हो, एनी नंबर, यानी एनी नंबर, कोई नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है पावर में,
अगर इसके पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये याद रखना है। आगे करड़ी के और नियम है, सारे नियम पढ़ने हैं। ये देखिए, जब किसी को इस कोष्टक के अंदर भी पावर दिए तो इसका क्या होता है। देखो, मान लो 2 की पावर, यहाँ क्यू है ना, 3 लिखा हुआ है और इसकी पावर कर देते हैं 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं, अंदर 2 है, ये 3 का मतलब होता है इसको 1/3 में। जब 3 नहीं लिखा होगा तो सिर्फ 2 लिखेंगे, या 4 लिखा होगा तो 1/4 लिखेंगे, 5 लिखा होगा तो 1/5 लिखेंगे। ये डिसाइड करता है ये क्यू है या 2 है। 2 हुआ तो ज़्यादा लिखा नहीं था, क्यू रूट का ही। इसको 1/3 लिख सकते हैं ना, इस कोष्टक को हटाएंगे तो इसकी पावर है 2। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3, 2 है 2, 1/3, इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। अभी वो नियम पहले पढ़ाया था कि घात का मल्टीप्लाई घात के साथ होता है, बेस सेम रहता है। तो अगर 1 माने तो ये बनेगी ऊपर वाले, इसको छोड़कर ऊपर वाले होगी गुणे की भिन्न। जब गुणे की भिन्न को हल करते हैं तो सामने सामने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2/3। ये मेरा होगा इसका आंसर। ठीक, अगला है, जब इस टाइप में दिया हो तो वो जितने को अलग अलग लिखेंगे उसके साथ रूट लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 2 गुणे 3 की पावर की रूट या 3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, दिखाना चाहिए, नहीं लिखेंगे तो 2 लिखे, 3 लिख देते, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 का 2, फिर लिख सकते हैं रूट 3 का 3, यानी बाहर निकलते सभी सब संख्याओं के साथ रूट निकलेगा। अब अगला है नियम, अगर ये इस फॉर्म में दिया हो तो ये ऊपर नीचे सबके, यानी जब किसी संख्या को निकालते वो अपने साथ लेकर निकलते हैं, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ अगर 2/3 लिखेंगे, इसका हम लगाएंगे क्यूब रूट ही लगाए, फिर दोबारा क्यूब का सिस्टम करते हैं, तो इसका करेंगे तो सबको बताता ही रहता है, क्यूब का बताने करके। इसको लेंगे तो 2 की पावर 3, यहाँ 2 का रूट 3 का 3 हो जाएगा ना, यहाँ 3 का, यानी इसको इस टाइप से बाहर निकालेंगे। और ज़्यादा सॉल्व करना है, क्या करेंगे, 2 की 1/3 लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 3 की 1/3, ये हो जाएगा, जैसा सॉल्व करना चाहे। अब इसको देखो, इसको हल करते समय ये इसको लिखेंगे हाथ में, इसका मल्टीप्लाई होगा सेम ऊपर वाले की तरह। यानी मान लो एग्जाम्पल में 2 की यहाँ 3 है और इसका है पूरा ऊपर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की 1/3 और 2, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ना सामने सामने का, 1/3 गुणे 2, इसका करेंगे तो यहाँ 1 मान के गुणे की भिन्न बन जाएगी, 2 की 2/3, ये इसका आंसर होगा। आगे आगे है, अगर ये पावर में रहे, ये यहाँ पर कोई संख्या मान लो यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 का 3 की 5, ठीक, अब 5 ले लेते पावर। अब इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को उठाएंगे, अंदर वाले लेके जाएगा 2 की पावर, या 3 है ना ये, तो 1/3 पावर लगाएंगे, फिर इसका रहेगा 5। आगे सॉल्व करेंगे, 2 की 1/3 तो रहेगा ही, इसको जब उठाएंगे रूट को तो 1/5 यहाँ फिर से आएगा 1/5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये वाला पहले ही बता चुके हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है घाता हुआ। ऐसा करेंगे, 2 की पावर ऊपर करेंगे, 1 बनेगा और 3 बन जाए 15, तो ये होगा आंसर 2 की पावर 1/15। ये होते हैं करने के कुछ नियम। तो इस नियम के बाद हम इसको यही करते हैं विराम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। अब एक्सरसाइज होगी स्टार्ट 1A, यानी